लपक लिया और पेट के अंदर बड़ा मच। अब योना अंदर पड़ा अतड़ियों से लिपटा हुआ है, मच की अतड़ियों से लिपटा हुआ, क्या कर रहा? प्रार्थना कर रहा, तौबा कर रहा है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, मच ने उसे समुद्र के किनारे उगल दिया। अब तौबा कर रहा है, सब परमेश्वर कर रहा, अब जाएगा तेरा प्रभु, जाऊंगा। गया, ज्यादा समय का वो सफर था लेकिन कुछ ही समय में पूरा कर दिया। अब तो मच में डाले, न जाने पहले फिर कहां डालेगा। हालेलुया। क्यों विपत्ति का सामना किया उसने योना ने? क्योंकि वो शरीर में आ चुका था, खुद की इच्छा पूरी कर रहा था। परमेश्वर ने बोला खुद जाओ वहां पे, वहां नहीं गया, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे अपने जीवन की महिमा लेना चाहता है, परमेश्वर कहता कि कोई भी गलत काम मत करो, लेकिन आप वचन सुनने के बाद कोई भी गलत काम करते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हो, आप खुद की शरीर की अभिलाषा को पूरी कर रहे हो, खुद की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, तब धोखे में रहते हो, तब सब मुसीबतों का सामना करते हो। हालेलुया। उस समय क्या करते हो? मुसीबतों का सामना करते हो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शरीर के अनुसार नाश हो जाओ। शरीर के काम तो प्रकट है, जो शरीर के अनुसार चलता है। यदि जेंट्स है, पिछली बार बोलता है, यदि कोई जेंट्स है तो शाम का समय हुआ, जैसे 2-3 दिन पहले क्या थी, गर्मी थी, जैसे आज गर्मी हो गया। जब ठंड हुई, जो पीने वाले तो उनका प्रोग्राम बन जाता है, वो ठंडा मौसम हो, चल भाई थोड़े पैसे मिला, जो चलते हैं ना ठेके की तरफ, क्या कर रहे? शरीर के अनुसार चल रहे हैं। और कुछ लोग वचन सुनने के बाद भी क्या करते हैं? वचन में लिखा क्रोध मत करना, उसके बावजूद भी क्रोध करे तो शैतान को मौका दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शरीर के अनुसार चल रहे हैं। आत्मा की बातों पर मन नहीं लगाया, वहां से मन हटा लिया, लेकिन शरीर की बातों पर मन लगाया और कहां जा रहे? नाश की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ हो, परमेश्वर आपके साथ हो। हालेलुया। जब एक गवाही यहाँ पर हो रही थी तो मैं एकदम तुरंत उधर गया, अंदर गया। परमेश्वर मुझे एक वचन दे रहा था, उस वचन को भी जरा देख लेते एक बार। याकूब की पत्री, पहला अध्याय, 13 वचन पढ़ेंगे, पेज नंबर 318। याकूब की पत्री, नया नियम। और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ गवाही नहीं सुना, लेकिन पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बहुत गहरी गहरी बातें बता रहा। 13 पेज नंबर 318। वचन मिल गया सबको? निकालो, एक दूसरे की मदद करो। आज आप स्वयं वापसी जाओगे यीशु के नाम में। आज आप बदल के जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। वचन सुना? इधर से सुना, फिर से पढ़ो। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब किसी की परीक्षा होती है तो उसके मुंह से ये ना निकले कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है, वो परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षा दे रहा है, पता नहीं कितनी बड़ी परीक्षा है, कब खत्म होगी, ऐसा ना कहे। क्यों? क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। सुनो, यहाँ पर लिखा है ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की क्या परीक्षा हो सकती है। हाँ, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हाँ, आगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या लिखा है यहाँ पे वचन में? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, कौन सी? शरीर की अभिलाषा, इनमें घिरकर, इनमें खींचकर, यहाँ पे क्या लिखा है? खींचकर। क्या लिखा है? खींचकर और फंसकर। अभिलाषा में लोग खींचते हैं, शरीर की अभिलाषा मनुष्य को खींच लेती है और उसमें फिर क्या होते हैं? फंस जाते हैं, तब परीक्षा पड़ती है। शरीर की अभिलाषा खींचती है मनुष्य को और फिर मनुष्य उसमें फंस जाता है, तब परीक्षा पड़ता है। परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करना चाहता बुरी बात में। परमेश्वर बुरी बातों में कभी भी आपकी परीक्षा नहीं करेगा।
हालेलुया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर परीक्षा करता है, वचन में ये भी लिखा करता है, लेकिन कब करता है? जब आपका दिल करता है कि मैं चर्च में बैठा हूं, बाहर जाऊं और एक सिगरेट पी के या बीड़ी पी के आ जाऊं। पास्टर जी तो यहाँ पे सब अंदर है, तो पवित्र आत्मा बोलेगा मत कर, गलत है, ये पाप है। परमेश्वर बोलेगा ये पाप है, ऐसा मत कर। यदि आपने उस आवाज को सुनकर अनसुना किया, तब आप शरीर की अभिलाषा को पूरी कर रहे हो, उसमें खींच रहे हो और फिर फंस भी रहे हो और फिर परीक्षा में पड़ रहे हो। समझ में नहीं आया तो तारीफ बजाकर समझ में आया था। फिर सिंपल तरीके से आप वचन को सुनकर घर पे जाते हो, उसके बाद आप वचन आपके मन से उतर जाता है, हृदय से उतर जाता है, और फिर दिल करे चलो भाई नॉनवेज हो जाए, ये हो जाए, वेज हो जाए, चलो भाई बोतल है, कोई आपको अविश्वासी लोग मिले, अन्य जाति के लोग मिले, आपको बोले जो पीने वाले, आप एक थोड़ा लगा ले, पैक लगा ले, और आप उनको उस समय पवित्र आत्मा बोले ना 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 ना, वचन क्या सुन गया था? परमेश्वर बोले ना, गलत है, पाप है, ये शरीर के अनुसार है, ये शरीर के अनुसार है। उस समय आपकी परीक्षा हो रही है, आप वहां पर हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा है। परमेश्वर देख रहा, अभी आप क्या बोलोगे अपने दोस्त से? हाँ मैं पीने के लिए तैयार हूं, या ना मैं नहीं पीऊंगा। यहां पर परीक्षा है। लेकिन आपने क्या किया? यदि आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुन लिया, आपने नहीं तौबा किया, तो अनंत जीवन आपका है, आशीष आपकी है, बरकत आपकी है, छुटकारा आपका जीवन नाम है। लेकिन आप शरीर के अभिलाषों को सुनते हो। इधर से परमेश्वर बोल रहा है मत कर, गलत काम है, गाली मत दे, गलत काम है, ड्रिंक मत कर, गलत काम है, चोरी मत कर, गलत काम है, व्यभिचार मत कर, गलत काम है। और फिर आप शरीर के अभिलाषों को सुनते हो और उसे करते हो। शरीर की अभिलाषा बाइबल में लिखा है, फिर आप खींच जाते हो, शरीर की अभिलाषा में खींचते हो, और बाइबल में लिखा फिर फंसते हो और फिर परीक्षा पढ़ते हो। हालेलुया। फिर आगे क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अब क्या होगा? आप अभिलाषा में फंस चुके हो। हाँ, जो बुरे काम करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, आपने शरीर की अभिलाषा को पूरा किया, और आप उसमें क्या अभिलाषा में क्या हुआ? फंस चुके हो। और लिखा अभिलाषा क्या होगी? अब गर्भवती, बोलो गर्भवती। अभिलाषा क्या होगी? क्योंकि आप उसमें क्या हुआ? फंस चुके हो। इसमें ये नहीं कि जेंट्स भाई ड्रिंक करते हैं वो फंस चुके हैं, लेडीज भी कोई ना कोई गलत काम करते हैं। चुगली करना, चुगली सुनना पाप है, गाली देना, गाली सुनना भी पाप है, ईर्ष्या करना, झगड़े करना, क्रोध करना, ये सब क्या पाप है। वचन सबके लिए, छोटे बच्चे के लिए भी, बड़े के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे घराने के लिए भी, सबके लिए वचन एक है। हालेलुया। और यदि आप उसमें फंस जाते हो, उसमें अभिलाषा में खींचते हो, फिर उसमें फंसते हो, ध्यान से सुनो। एक छोटा उदाहरण देता हूं। जब मच्छी पकड़ने वाला क्या करता है? कांटा डालता है उसमें, चारा लगा के, और मच्छी क्या करती है? उसे धोखे में पकड़ती है, ये चारा पकड़ती है, फिर वो क्या करती है? फंस जाती है, उससे खींच भी लेती है। थोड़ा अलग सा चेंज है, लेकिन वो फंस जाती है, उसे मनुष्य खींच भी लेता है, फिर काम करता है। ऐसे ही है शरीर की अभिलाषा भी ऐसी है। क्या होता फिर? हाँ पढ़ेंगे इसको। हाँ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा क्या होती है? प्रेग्नेंट, गर्भवती, और किसको जन्म देती है? पाप को। बोलो पाप। अपने पड़ोसी बोलो पाप को जन्म देती है। हाँ, और पाप जब बढ़ जाता है, और फिर पाप बढ़ जाता है, यानी पाप को जन्म दिया। अब जैसे एक माता बच्चों को जन्म देती है, फिर वो बड़ा छोटा होता है, फिर बड़ा होता, बढ़ता बढ़ता है, ऐसे ही पाप भी है। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और फिर पाप धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। हाँ, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो वो पाप किसको लेकर आएगा? अपने पड़ोसी को बोलो पाप मृत्यु को लेकर आता है। किसको लेगा? मृत्यु को।
हालेलुया। अभी हम घर से निकले, मैंने एक बात सुनी, हमारे उधर जाकर हम रहते हैं वहाँ पे एक भी वाइट पर्दा लगा होता, कोई डेथ हो गया वहाँ पे। वो 3 भाई थे शायद, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से 3 भाई थे शायद, वो 4, एक पागल हो गया था, एक तो बड़ा था वो तो पागल हो गया था। उसके बाद एक और था, वो हलवाई का काम करता था, सुनने में उसकी डेथ हो गई, उसको कुछ खिलाया गया कुछ भी खत्म हो गया। और अब कल के बारे में हमने जो सुना है, जो उसका छोटा भाई था उसके साथ भी शायद ऐसे ही हुआ, सेम। उनकी माँ विधवा, फिर बेटा गुजर गया, फिर बहू विधवा, फिर एक और गुजर गया, और जो बेटी थी उसका पति गुजर गया नशे कर करके, वो भी विधवा। क्या हो रहा था वहां पे? यानी पुरखों का श्राप उनके जीवन में काम करता है। अब उस घर में न जाने 2-3 शायद विधवा, शायद 4। किसके द्वारा हुआ? पाप के द्वारा, अभिलाषा के द्वारा। उनके न जाने कौन से बाप ने, दादा ने पाप किया था, शरीर के अभिलाषा को जन्म दिया था, शरीर के अभिलाषा के अनुसार चले थे, पाप किया था, और फिर पाप ने किसको उत्पन्न किया? मृत्यु को। और आज उनके जीवन में हो रहा है। सुनो, एक शरीर में मरता है और आत्मा में मरता है। बाइबल कहते हैं शरीर में तो है, जब तक परमेश्वर हमें ठहराए हम शरीर में भी रहेंगे, लेकिन ये नाशवान शरीर है, लेकिन हम आत्मा में जिंदा रहेंगे। कहाँ पे होंगे? स्वर्ग में। और वहां पर वहां पर एक ऐसी देह मिलेगी, एक ऐसा शरीर मिलेगा जो अविनाशी होगा, जो कभी नाश नहीं होगा। लेकिन महिमा किससे लेना चाहता है परमेश्वर? आत्मा से। किसको बचाना चाहता है परमेश्वर? आत्मा को। हम किसको बचाने में लगे हैं? आत्मा को। कोई आत्मा नाश ना हो। हालेलुया। अभिलाषा को गर्भवती होने मत दो। यदि वो गर्भवती होगी क्या होगा? पाप को जन्म देगी, और जब पाप बढ़ेगा मृत्यु। हालेलुया। परमेश्वर देख भी रहा है, बोलो, परमेश्वर क्या कर रहा है? सुन भी रहा है। उसकी नजरें, वचन में लिखा है, तो यहोवा की आंखें धर्मियों को, परमेश्वर की आंखें किस पर लगी रहती है? और उसके कान भी हमारी दुहाई की ओर, प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। वो परमेश्वर सब कुछ देखता है, उससे कुछ भी छिप नहीं सकता। हालेलुया। जब आप किसी के साथ झगड़ा करते हो तब भी परमेश्वर, आप एक दूसरे से प्यार करते हो तब भी परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। कोई भी बुरा काम करते हो तो परमेश्वर देख रहा है, और जब बुरा काम करते हो तो परमेश्वर परीक्षा में नहीं डालता। शैतान कहता कि आ, मैं तैयार हूं तुझे फाड़ने के लिए। हालेलुया। शैतान, परमेश्वर तो फिर भी बचाने के रहेगा, तैयार रहेगा। मेरा बेटा बाहर हो गया, आउट हो गया, फिर भी बचाएगा। शैतान इंतजार करता नाश होना चाहिए, इसे नाश करो। परमेश्वर परीक्षा में नहीं डालता। वचन आपने सुना ना, मनुष्य खुद की अभिलाषा के अनुसार पाप में गिरता है। आप स्टार हो, आपके बच्चे स्टार, आपका खाना स्टार, आपका पड़ोसी स्टार, हालेलुया। अब नकली हीरो नहीं हो, असली हीरो आप, असली। जो नकली हीरो ना, जो पिक्चर बनाते हैं, वो सिर्फ एक्टिंग करते हो। आप असली हो, आप राजा की संतान हो, परमेश्वर की संतान हो, इसी के नाम है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या? राजाओं का राजा। बताती वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। वो राजा को राजा। जितने संसार में राजा ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी जितने भी, वो सारे देशों में राजा होते हैं अभी तक भी, लेकिन वो राजाओं का राजा है। और आप भी राजा हो, वो हमारा भी राजा, इसी के नाम में। और आप सब राज हो, इसी के नाम में। तो जो अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को दिया है, जो पावर, जो सामर्थ यीशु को दी है, वो आपके पास भी यीशु के नाम में है। उसे इस्तेमाल करो अच्छे काम में।
अच्छे काम में इस्तेमाल करो, वो अच्छे काम में ही इस्तेमाल की जाती है। आप बुरे काम में इस्तेमाल करोगे, वो पावर आपसे पास से दूर हो जाएगी। परख के देख लेना। अगर आप अच्छाई के अनुसार चल रहे हो तो आप पावर को इस्तेमाल करना। कहीं भी कोई बीमार है, विश्वास के साथ रखना उस पर हाथ, वचन घोषित करना। वचन में लिखा है फिर उन्होंने 12 को बुलाकर उन सबको दुष्ट आत्मा और बीमारियों को निकालने की सामर्थ अधिकार दिया। यीशु ने 12 को तो अधिकार दिया था, लेकिन 12 स्वर्ग में है, वो अधिकार आज आपके पास है यीशु के नाम में। हालेलुया। वो सब स्वर्ग में है, लेकिन वो अधिकार आपके लिए, हमारे लिए कि हम बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उस अधिकार को बनाकर रखो, ये परमेश्वर की ओर से अधिकार है। ये जो पावर है, ये अभिषेक है, ये सामर्थ्य आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर, ये परमेश्वर की ओर से है। ये एक दान आपके लिए, इसे इस्तेमाल करो अच्छे काम में। शरीर की अभिलाषा को पूरी मत करो। शरीर की अभिलाषा को पूरी करोगे तो क्या होगा? नाश हो जाओगे। हालेलुया। रोमियो में चलेंगे, वचन पूरा करेंगे। बारह वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं है। हाँ, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के अनुसार दिन काटे। अरे शरीर के कर्जदार तो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, वचन लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे, दिन काटोगे तो क्या होगा? आत्मा में मर जाओगे। हालेलुया। लाजर के बारे में जानते हो? एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर। धनवान व्यक्ति कौन था? राजा। लाजर कौन था? पूरा घाव से भरा हुआ। कौन कौन जानते हैं? वेरी गुड। लाजर कौन था? एक गरीब व्यक्ति था, पूरे घाव से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर को भय मानता था। लेकिन जो राजा था, जब वो मेज पर अपना भोजन करता था, अच्छे से अच्छा भोजन करता था, और उसने कभी भी उस गरीब व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो उसका झूठा बचता था, वो लाजर खाता था। राजा ऐसा आराम करता था, लेकिन जो भिखारी बेचारा, जो पूरा घाव से भरा हुआ था, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, मक्खी उसके घाव पर बैठती थी। लेकिन जो राजा का झूठा बचता था, वो उसे खाता था और पेट भरता था। परमेश्वर का धन्यवाद करता था। क्या हुआ? लाजर आत्मा में था, धनवान व्यक्ति शरीर में था। लाजर मरा स्वर्ग में, कुछ दिनों के बाद धनवान व्यक्ति मरा नरक में। हालेलुया। क्यों? राजा के पास तो सब कुछ था। इस बात से साबित नहीं होता कि हमारे पास बहुत कुछ हो, हम धनवान हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले हो, इस बात से साबित नहीं होता कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ नाम ही, वचन ही हो, तो आप स्वर्ग के वारिस हो, यीशु के नाम में। उसको कोई मोल नहीं खरीद सकता। इस संसार में बहुत सारे धनवान व्यक्ति है, बहुत सारे, जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग में एक क्या कहते उसको, एक गज जमीन तो खरीद के दिखाए ना। कहाँ पे? स्वर्ग में। जितना मर्जी धनवान हो, एक गज प्लॉट लेके दिखाए वहां पे, एक गज ही ले ले, प्लॉट तो बड़ी बात है। 1 इंच भी जगह वो वहां नहीं ले सकता, क्योंकि जो स्वर्ग है ये एक मुफ्त दान है, और ये फ्री में आपके लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। स्वर्ग एक मुफ्त दान है। क्या काम चुकाना? विश्वास करो, मन फिराओ, विश्वास करो, और स्वर्ग में जाकर अपना घर में मौज मस्ती करो यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहाँ पे है? स्वर्ग में। क्या तैयार करा? महल, सोने की सड़कें, हीरो से, बड़े बड़े जो ज्यादा बहुमूल्य जो होते, जो पदार्थ, उनसे जड़े हुए गेट, वो आपके लिए तैयार कर, आपके घराने के लिए तैयार कर यीशु के नाम में। और ये एक मुफ्त दान है। यीशु पे विश्वास करो, सबसे पहले पापों से मन फिराओ, विश्वास करो, बपतिस्मा लो, मुफ्त दान स्वर्ग यीशु के नाम में। हालेलुया। कोई खरीद सकता है वहां पे, लेकिन परमेश्वर ने फ्री में दिया है, हमारे लिए फ्री है।
लेकिन परमेश्वर ने दाम चुकाया इसके लिए। कौन सा दाम? यीशु मसीह बलिदान किया उसने हमारे लिए, संसार के लिए कुर्बान किया उसने। यदि हम पापी होते तो हम भी वहां पर नहीं जाते, लेकिन यीशु ने हमारे लिए जान दी। उसने क्या किया? हमारे लिए जान देकर हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और हमें फ्री कर दिया यीशु के नाम में। आज हम नहीं कह सकते हम पापी हैं, हम पापी नहीं है, क्योंकि इस पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु ने हमें मोल खरीदा है। कौन सा दाम दिया? पवित्र लहू का दाम दिया है। उसने दाम चुकाया और हमें खरीद लिया। और बाइबल कहती है आज हम पापी नहीं है। बाइबल कहती है हम यीशु में उस पर विश्वास करने के द्वारा सेत में धर्मी ठहराएगा यीशु के नाम में। आप धर्मी यीशु के नाम में, आपका बरान धर्मी यीशु के नाम में, आपका पड़ोसी धर्मी होने वाले यीशु के नाम में, आपके रिश्तेदार धर्मी होने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया! ये भारत देश धर्मी होने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया! लेकिन क्या करना है? प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। परमेश्वर एक ही बात सिखाता है, तन मन के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरी शक्ति से साथ क्या करना? परमेश्वर से प्यार। और दूसरी आज्ञा क्या? अपने सम्मान। जैसे मैं अपने से प्रेम करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ, जैसे आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा साबुन, अच्छा सेंट यूज करते हो, क्यों? क्योंकि आप अपने आप से प्रेम करते हो। ऐसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हालेलुया! जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, ऐसे ही परमेश्वर कहता अपने पड़ोसी से तुम प्रेम, और प्रेम करो नहीं, प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र कुर्बान किया हमारे लिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो आत्मा में मरे ना, परंतु आत्मा में आनंद जीवन पाए यीशु के नाम में। हालेलुया! हाँ, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को, देह की अभिलाषा को मारोगे, आत्मा के द्वारा, कब मत की अभिलाषा? आत्मा के द्वारा। जब आत्मा कह रहा कि पाप मत कर और शरीर कह रहा करता, आत्मा कह रही मत कर और आप नहीं करते, इसका मतलब आपने अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा क्या कर दिया? मार दिया। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या रहोगे? फिर आप जीवित रहोगे आत्मा के द्वारा। आपके अंदर, बाइबल कहती है आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। क्या आपके अंदर? पवित्र आत्मा। आप किसके मंदिर हो? किसके मंदिर आप? और उसका आत्मा आपके अंदर पक्का? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का आत्मा हम दोनों के अंदर वास करता है। हालेलुया! अब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो, इसका मतलब आप मंदिर हो, तो इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। और यदि वो वास करता है तो ये पक्का है कि वो आपको पाप करने से भी रोकता है। अब सोचना समझना आपने, जब आत्मा आपको रोक रहा है, आपने रुकना है कि नहीं रुकना? यदि रुकोगे तो अनंत जीवन आपका, नहीं रुकोगे तो मरोगे। बाइबल बता रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा हूं। और जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन भी नहीं है। जिसके अंदर उसका आत्मा है, वो उसका बेटा है, उसकी बेटी है, उसके नाम में। हालेलुया! शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के चलाए चलो। वो व्यभिचारिणी औरत जो सामने थी, शरीर के अनुसार चल रही थी, लेकिन पश्चाताप किया, आत्मा के अनुसार चली। यदि वो शरीर के अनुसार चलती रहती तो वो मरती, लेकिन उसने पश्चाताप किया और आत्मा में आ गया, वो बची, उसका घराना बचा, उसका पूरा नगर बचा इसी के नाम में। अब आप ये सोच के चलो कि मैं आत्मा में होकर चलूंगा, तो हो सकता है आपके घर में से कोई अभी आत्मा में नहीं चल रहा, तो आपके द्वारा वो बचेगा इसी के नाम में। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर में कोई आत्मा के अनुसार सब भी चल रहे हो। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले से फ्लॉन्ट ठहरा हुआ, जो हटीला है,
जो जिद करता है या जिद करती है, जो पाप करता है पाप करती है, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा बना रहेगा वही आत्मा आपको और आपके घराने को बचाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यदि बेटी आत्मा के अनुसार चलती है तो आत्मा इसके अंदर काम करेगी। अभी इसके घर में से कोई हठीला है या हठीली है, अब इतना विश्वास करो इसके अंदर जो आत्मा काम कर रहा है वो आत्मा काम करेगा, जो इसके अंदर है वो क्या करेगा, अच्छी अच्छी बातें इसके मुंह से निकलेगा। भाई है तो हठीला, उसको बोला भाई ऐसा मत करो, वचन में ये लिखा हुआ। फिर कर रहा है, फिर बोलेंगे भाई ऐसा मत कर, वचन में लिखा हुआ, ऐसा मत कर नाश हो जाएगा, ऐसा मत करना सुनो। वो आत्मा यदि इसके अंदर, वही आत्मा के द्वारा इसका भाई बचेगा, इसका घराना बचेगा यीशु के नाम में, आपका बचेगा यीशु के नाम में। और यदि इसके अंदर आत्मा नहीं है और घर सब बाकी सब आउट है, ना तो ये बचेगी ना घराना बचेगा, क्योंकि बचाने वाला कौन है, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर यीशु के नाम में। हालेलुया। तो किसके चलाए चलना है, आत्मा के अनुसार। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप दो मसीह में हैं अपने घर में और बाकी विरोध करते हैं, कोई भी है विरोध करते हैं, आप बने रहो परमेश्वर में, आपके अंदर आत्मा बना रहे और देखना आपके अंदर जो आत्मा बना रहेगा वो आप मसीह में बने रहोगे, वही आत्मा आपके घराने को चेंज करेगा यीशु के नाम में। क्योंकि पिछली बार वचन कराया था, एक के द्वारा उद्धार है, एक के द्वारा। पौलुस सिलास बंदी कराने थे, रात को क्या आराधना कर परमेश्वर की, भूकंप हुआ, बंदी करा की नींवें हिल गई, दरवाजे खुल गए। दरोगा क्या था, वो तो पैर में बैठा था, उसने सोचा सब भाग गए, अपने आप को मारने लगा। पौलुस सिलास कर रहा है, दरोगा अपने आप को मत मार। अंधेरे में थे लेकिन आत्मा में था, पौलुस आत्मा में देख रहा था, अपने आप को मारने जा रहा था। उसे रोका, उसने सोचा अरे ये तो यहीं पे, इनकी सख्ताई के लिए राजा ने मुझे खड़ा किया था, यदि भाग जाता तो मैं तो मर नहीं जाता। अब उन्होंने सोचा भी इतना बड़ा भूकंप हुआ, बेड़िया टूट गई है, पूरा नींव हिल गई है, पूरा बंदी करा खुल गया, इस जरूर परमेश्वर के जन है। क्या क्या लंबा पड़ गया, दंडवत करने लगा, क्या कह रहा है, हे सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। क्या कहा पौलुस सिलास ने, यदि तू विश्वास करेगा। हालेलुया। हाँ करो ना, क्या कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु के नाम में। एक ने तो बोला ना, एक ने बोला सारे विश्वास करेंगे तब उद्धार होगा, नहीं, एक के द्वारा, सिर्फ एक ही। क्या वो छोटा बच्चा हूँ, आपका चर्च में जाता हूँ, वचन को सुनता हूँ और आपको बोलता मम्मी गाली मत दो, पापा गाली मत दो, मैं चर्च में जाता हूँ, अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है, तो उसके द्वारा आप बचोगे, आपका घराना बचेगा यीशु के नाम में। क्योंकि दरोगा को अकेला था वहां पर, सब फैमिली वहां पर नहीं थी। उसी को बोला यदि तू विश्वास करेगा परमेश्वर पर तो तेरे द्वारा पूरा घराना बचेगा, पूरा। दरोगा ने क्या किया, घर पे लेके गया, मल्लम पूरी की, घाव धोए, भोजन कराया, विश्वास किया, पूरा घराने ने बपतिस्मा लिया और उद्धार में प्रवेश कर गए यीशु के नाम में। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ क्या बदलता है, जीवन बदलता है, कोई धर्म जात नहीं बदलता। अभी 3 देर से बच्चों में कोई आया क्या, यीशु ने उसकी जात बदल दी, उसका धर्म बदल दिया, सब शब्द आया क्या, बाइबल में भी नहीं लिखा। तो परमेश्वर एक ही मैसेज दे रहा, खुद बचो और अपने घराने को बचाओ यीशु के नाम में। खुद बचो, अपने पड़ोसी को बचाओ, खुद बचो, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, खुद बचो, अपने शहर को, अपने गांव को बचाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन अवसर, ये अवसर आपके लिए, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इन बुरे दिनों में यदि आप सुसमाचार सुन रहे हो, इसे अवसर को बहुमूल्य कीमती समझो, क्योंकि आप पूरे दिनों में सुसमाचार सुन रहे हो। आप बचोगे तो आपके द्वारा 100% आपका घराना बचेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। शरीर के अनुसार नहीं चलना, बोलो पड़ोसी के शरीर के अनुसार नहीं चलना। चर्च में आए तो बाहर जाकर कोई बीड़ी नहीं पिएगा,
क्योंकि मेरे पास शिकायत आ चुका कुछ दिनों में। ओके, बाहर जाके थोड़ी देर ऐसे तफरी कर सुट्टा मार के नहीं आना। बाहर जाओ तो अगर जेब में तो उसे तोड़ के फेंक के आओ। हालेलुया। और वादा करता हूं परमेश्वर आज के बाद नहीं पीऊंगा मैं। यदि आज आप फैसला ले रहे हो परमेश्वर की वचनों को सुनकर, तो परमेश्वर भी आपके प्रति फैसला लेगा आशीषों को देने के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। सीधा फैसला लो, ये पूरा काम छोड़ रहा हूं, आज के बाद पूरा काम नहीं करूंगा। ये पूरा काम छोड़, आज के बाद पूरे काम नहीं करूंगी। परमेश्वर भी आपके साथ तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता है, परंतु मनुष्य खुद के अभिलाषा में गिरकर परीक्षा में खिंचता है, फिर फंसता है और फिर क्या होता है, नाश हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है यदि आप एक एक वचन को यहाँ पर सुनते हो तो आपके द्वारा आप हर कोई चाहता होगा कि मेरा जो भाई है जो प्रभु को नहीं मानता है वो भी बचे। कितनी अच्छी बात है परमेश्वर सिखाता है। बहनें भी होंगी जो आपके घर में से कुछ लोग नहीं मानते हैं, आपके ताऊ चाचा में से होंगे, आप वो जो नाश की ओर जा रहे, आपका भी दिल करता होगा कि वो मेरा पड़ोसी, मेरे चाचा ताऊ सब बचे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बचना होता है। वचन में कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप बचोगे, जिसके बारे में अभी आप सोचते हैं कि वो भी बचे, मेरे घर से बचे, पड़ोसी बचे, रिश्तेदार बचे, पूरा शहर बचे, कोई पाप ना हो संसार में, तो आपके द्वारा बचेगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक बहन बेटी को इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महिमा के लिए। और आप उसकी बड़ी योजना में यीशु के नाम में, आप उसकी योजना में बड़ी यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो शरीर की अभिलाषा पूरी मत करना। अपने हाथों को उठाओ तो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज के बाद मैं शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करूंगा, न उसे गर्भवती होने दूंगा कि वो पाप को जन्म दे और फिर मृत्यु उत्पन्न हो। परमेश्वर मैं आपके आत्मा के साथ चलूंगा, जैसे आत्मा चाहता है वैसे चलूंगा, पाप नहीं करूंगा, पाप से बचूंगा, आपका भय मानूंगा। परमेश्वर कोई भी बुरी बातें मेरे मन में शैतान न डालने पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन समझ में आया? कितना कुछ समझ में आया? सबको समझ में आएगा ना? शरीर के अनुसार नहीं करना ना। परमेश्वर क्या चाहता है? अपने जैसा प्रेम दूसरों से करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया। किसी को यह मत समझो कि यह शत्रु है और ये लड़ाई झगड़े करता है, लड़ाई झगड़े करती है, उसको शत्रु की नजर से मत देखो। क्योंकि यीशु मसीह ने एक व्यभिचारिणी को शत्रु की नजर से नहीं देखा था, व्यभिचारिणी की नजर से नहीं देखा था। उसने उसको किसकी नजर से देखा था? ये स्टार है। हालेलुया। उसके अंदर क्या एक हीरोपन को देख रहा था परमेश्वर, ये हीरोइन है, ये मेरा काम करेगी, ये खुद बचेगी और औरों को बचाएगी। जो पिक्चरों में हीरो होते हैं ना, वो नकली फाइट करते हैं। आप आत्मिकता में बने रहो और आत्मिकता में फाइट करो, शैतान हारेगा यीशु के नाम में। आत्मिकता में फाइट करो, असली हीरो आप। हालेलुया। जितनों को समझ में आ गया जोर से तारीफ करें पवित्र आत्मा, जोर से। जब मैं घर से निकला, मैं प्रार्थना करके निकला था। परमेश्वर 2-3 दिनों में मेरे पास बार बार कॉल आ रही है, बुखार के लिए प्रार्थना, बुखार 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 बुखार, ये ज्यादा कॉल आ रही है। फिर कानों में बात पड़ रही है गुप्त रोगों के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बुखार से और जिसके शरीर में कोई गुप्त रोग है, परमेश्वर उससे छुटकारा देगा यीशु के नाम में। और आपका भाई को साथ आओ यीशु के नाम में।
सुनो, आपको पता है ये जीवन चर्चा, जीवन चर्चा इस यीशु के नाम में जो काम हमारे आत्मिक पादरन पुरुषोत्तम नरोला जी है, वहाँ पे खामरा चर्च में तो सेम यहाँ पे हो रहे हैं। बहनों की यूट्रस में जो रसोलिया थी, जो कैंसर का रूप धारण कर लेती है, उनकी रसोलिया निकली है और उन्होंने फोटो खींच के हमारे पास भेजी भी है और वो यूट्यूब पर गवाही भी है, आप कभी भी देख लेना। लेकिन बहुत सारी बेटी, एक बेटी तो उसकी निकली लेकिन वो घबरा गई। 7-8 रसोली, जब वॉशरूम करने गई 7-8 मोटी मोटी गांठ निकली, रसोली थी वो, लेकिन वो फोटो नहीं खींच पाई, वो डर गई। लेकिन गवाही आई थी यहाँ पे 5 बज से। यदि किसी को गुप्त रोग है और उसकी जब वो रसोली निकालता, पवित्र आत्मा यीशु राजा वो स्वर्गदूत जब उसका ऑपरेशन करते हैं, जब वॉशरूम जाए तो प्लीज उनको देख के डरे ना, परंतु क्या करें, फोन लेके उनकी फोटो खींचे या वीडियो बनाए, वो हमें दे। परमेश्वर उस गवाही के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा यीशु के नाम में। बहुत सारी आत्मा बचेगी यीशु के नाम में। घबराना नहीं, शर्माना नहीं है, बहन बेटी को शर्माना नहीं है। यदि किसी के जीवन में ऐसा घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, उसकी फोटो खींचो, गवाही दो। हो सकता है आप जैसी कोई बहन होगी, कोई बेटी मुझे इस बीमारी से जुलूस रही होगी, जब इस गवाही को वो देखेगी, फोटो को देखेगी, उसका विश्वास मजबूत होगा और वो भी पूर्ण रीति से प्रभु विश्वास करेगी। यदि हो सके उसको वो रोग है तो वो भी छुटकारा पाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। गवाही इसलिए होती है यहाँ पे ताकि दूसरे लोग सुने, जब इनके जीवन में काम कर सकता है परमेश्वर। मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो पहली बार आई हूँ, जब इनके जीवन में परमेश्वर काम करे तो मेरे जीवन में भी करेगा, वो विश्वास करेगा और उसके जीवन में भी होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इसलिए शर्माना नहीं है। जब भी कोई और गुप्त रोग से छुटकारा पाते हैं तो शर्मान ये मत करो कि मैं गवाही दूं, मुझे शर्म आती है। कोई भी है यहाँ पे आके गवाही दो उस चीज की कि मुझे कोई गुप्त रोग था, यूट्रस में ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, लेकिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, उस रोग से परमेश्वर मुझे चंगा किया। ये परमेश्वर की बड़ाई होगी, दूसरे जो सुन रहे वो भी हील होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। एक बार और बोलते हुए कि शरीर के अनुसार मत चलो, बोलो बोलो, फिर बोलो आत्मा के साथ चलो और चलना भी है। करो अपने जगह यीशु के नाम में।